नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति वोट देने के मामले में किन वोटरों से आगे है? इसका सही जवाब है शहरी वोटर। शहरी वोटरों से आगे है राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति। कहने का आशय यह है कि हमारी पढ़ी लिखी जनता राज्य की वोट देने के मामले में विशेष पिछड़ी जनजाति से भी पिछड़ी हुई है। सोच में भले ही, पढ़ाई में भले ही शहरी वोटर आगे हैं, लेकिन जो कर्तव्यों का निर्वहन है उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति शहरी वोटरों को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सर्वे काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो हमारे सबसे पिछड़े हुए जो आदिवासी समाज है, जिनके पास शिक्षा दीक्षा सबसे कम है, उनसे भी पीछे हैं कर्तव्यों के निर्वहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? इसका सही जवाब है रायपुर में। राज्य का पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर में खोला जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी रायपुर में एक और बनाया जाएगा। इससे पहले भी काफ़ी हैं, लेकिन अब एक और रायपुर में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब है 2047। राज्य शासन ने 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग को छत्तीसगढ़ सरकार से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा? तो इसका सही जवाब है ओबीसी। ओबीसी वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही है, परंतु ऐसा होता संभव नहीं दिखता, क्योंकि इससे तो 50% से अधिक अगर ओबीसी हैं तो उनको उतना आरक्षण तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से मानेगा नहीं। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए कौन सा रास्ता निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे गुजरात में बनाया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? भारत, रूस, चीन या ब्राज़ील? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब देखेंगे अक्टूबर माह के पूरे माह का रिवीजन प्रश्न। ठीक है, यानी ये वीडियो जो है वो मंथली वीडियो भी होने वाला है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हब जो है वो रायपुर में बनाया जाएगा। ये इनोवेशन हब जो है ये आपका अहमदाबाद की तर्ज पे होगा, और इसके माध्यम से जो साइंस है और जो विज्ञान है, जो पेटेंट वगैरह कराते हैं, जो रिसर्च वगैरह होती है, ठीक है, R&D में जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उस फील्ड में ये वर्क करेगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं तो मानता हूँ कि इनोवेशन हब न केवल छत्तीसगढ़ में रायपुर में होना चाहिए, बल्कि हर स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में, विद्यालय में, हर जगह ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि लोग या जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेटेंट हुआ करें पूरी दुनिया में। अगर पेटेंट ज़्यादा होंगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे, दूरगामी होंगे, बहुत से नए आइडिया डेवलप्ड होंगे, और इससे मानव जाति का ओवरऑल कल्याण करने में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की ओर से 2 दोहरा शतक लगाया है? तो इसका सही जवाब है अमनदीप खरे। ठीक है, तो अमनदीप खरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की ओर से 2 दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो अमनदीप खरे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो क्रिकेट टीम है वो रणजी ट्रॉफी खेलने लगी है और अब अलग टीम बनती है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के प्लेयरों को भी कह सकते हैं महत्व मिलता है, वो भी शामिल हो पा रहे हैं। ठीक है, अमनदीप खरे जो हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, बहुत नामी क्रिकेट खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ के। हालांकि अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको मौका नहीं मिला है, लेकिन ये बहुत ही मेहनती खिलाड़ियों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणपाल का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है बस्तर जिले में। नारायणपाल का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये बस्तर जिले में स्थित है। जगदलपुर से करीब कह सकते हैं 35 किलोमीटर के आसपास है नारायणपाल नामक स्थान। वहीं प्राचीन ऐतिहासिक विष्णु मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव जनजाति किस जानवर के शिकार को बुरा मानती है? तो इसका सही जवाब है बंदर। ठीक है, तो सलमान खान आप जानते ही होंगे, काला हिरण को मारने के मामले में बिश्नोई समाज उनसे खासा नाराज है। उसी प्रकार बंदर की भी हत्या की है या शिकार किया है। इस कारण ध्रुवा जनजाति में भी वो काफ़ी कह सकते हैं अलोकतांत्रिक हैं, या कह सकते हैं कि वो कुप्रचारित हुआ है, उनका कुप्रचार हुआ है और निश्चित तौर पे ये समाज भी उनसे नफरत करता है। ठीक है, हालांकि यहाँ इतने एग्रेसिव लोग नहीं हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दें, लेकिन हाँ वो सलमान खान को नापसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने बंदर को भी शिकार किया है, बंदर का भी, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को किसकी ओर से पुलिस ध्वज सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ की पुलिस को, है ना, छत्तीसगढ़ की पुलिस को पुलिस ध्वज सम्मान मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति की ओर से पुलिस ध्वज सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है दूसरा। ठीक है, वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। छत्तीसगढ़ में वित्तीय घाटे में सुधार के मामले में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किस राज्य का है? पहला स्थान है बिहार राज्य का। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये किसने निकाली है? तो ये रिपोर्ट निकाली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? इसका सही जवाब है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, इसको याद रखना है। ये जो है ये पानीपत से जींद ये जो ट्रेन है ये चलाई जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये पहली प्रदूषण रहित ट्रेन होगी। ठीक है, डीजल इंजन 90 किलोमीटर के लगभग ये चलेगी और 90 किलोमीटर चलने में डीजल इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी 900 किलो जो कार्बन है उसको एमिट कर देता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लगभग 900 किलो। तो उस आधार पर ये जो ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं पर्यावरण का संरक्षण करेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये हाइड्रोजन ईंधन कैसे बनाएगी? तो ये पानी के माध्यम से हाइड्रोजन ईंधन बनाएगी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने T20 विश्व कप जीत लिया है। ठीक है, महिला विश्व कप जीत लिया है 2024 का। तो ये बहुत प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ये, और बहुत अच्छे, यानी इनको कोच मिलते हैं, और जैसे यानी इनकी टीमें अच्छी होती हैं वैसे वैसे इनको अच्छी चीज़ें मिलने लगती हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को याद रखना है। न्यूजीलैंड टीम ने किस टीम को हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका टीम को
हराकर जीता है। तो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, T20 विश्व कप खेलते हैं। इसी तरीके से हम भी यहाँ प्रोफेशनल बातें करते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल में आपको हमारा PDF जो वीडियो है उसका PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सुजी बेस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के मामले में किस भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो इसका सही जवाब है मिताली राज। मिताली राज जो है, इन्होंने 333 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे। न्यूजीलैंड की जो खिलाड़ी हैं सुजी बेट्स, ये जो है अब 334 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल चुकी हैं। ठीक है, हाल ही में मैंने बताया महिला विश्व कप जीता है इन्होंने, तो ये महिला खिलाड़ी है, मिताली राज भी महिला खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप कोरिया जिले से हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे CG व्यापम, CGPSC, तो बिल्कुल सिविल लक्ष्य एकेडमी को सर्च कीजिए, यहाँ आइए और हमसे प्रोफेशनल गाइडेंस प्राप्त कीजिए। हमारे जितने भी टीचर हैं यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड टीचर हैं, है ना। आपको जितनी अच्छी सुविधा हमारे यहाँ मिल पाएगी, है ना, डिजिटल क्लास है, डिजिटल बोर्ड है ना, उतनी आसपास किसी भी क्षेत्र में नहीं। छत्तीसगढ़ की किन 2 बड़ी नदियों में को जोड़ने की योजना है? तो इसका सही जवाब है महानदी और इंद्रावती। बस्तर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए महानदी और इंद्रावती को जोड़ने की योजना है। ठीक है, इसके माध्यम से 50% जल का प्रयोग किया जा सकेगा और जो सूखा है, बाढ़ है, इस तरीके की आपदाओं से भी राहत पहुंचाई जा सकेगी। इसके लिए 135 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करना होगा और इन दोनों ही नदियों को आपस में जोड़ना होगा और जो वाटर सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और भविष्य में 2 बहुत बड़ी नदियों को जोड़ने का जो काम है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, किन 2 बड़ी नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, महानदी और इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की पहली खुली जेल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मसगांव, जो कि बस्तर और छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल थी। ठीक है, ये खुलने के कुछ समय बाद ही तुरंत बंद कर दी गई थी। मसगांव में ये क्या कह सकते हैं, खुली जेल थी। इसका कारण ये था कि DRDO ने इस पर हस्तक्षेप किया था और बताया था कि जो ये एरिया है बस्तर वाला, ये उसके लिए अनुकूल क्षेत्र है। मतलब DRDO इस क्षेत्र में वर्क करना चाहता था और जिस क्षेत्र में DRDO यानी रक्षा उपकरण के लिए वर्क होगा, वहाँ खुली जेल बनाना थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी था, तो इसलिए खुली जेल को बंद कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में पुनः अब ये प्रयास चल रहा है कि बस्तर में क्या किया जाए, खुली जेल बनाया जाए, इसलिए यह न्यूज़ फिर से चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 50%। तो राज्य के कर्मचारियों को जो सरकार है उसकी तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर तोहफा दिया गया है। 46% से 50% उनका जो महंगाई भत्ता है बढ़ाकर किया गया है। लेकिन एक गलत प्रथा कह सकते हैं या एक कह सकते हैं नुकसानदायक प्रथा छत्तीसगढ़ सरकार में एक चालू कर दी गई है कि जिस समय घोषित किया जाता है महंगाई भत्ता, वो उसी महीने से घोषित कर दिया जाता है, जबकि इससे पहले कभी भी वित्तीय वर्ष से घोषित किया जाता था या 1 जनवरी से घोषित किया जाता था। लेकिन पिछली सरकारों ने एक कह सकते हैं गलत तरीका ही अपना लिया है कि वो क्या करते हैं, एरियर्स बचाने के लिए उसी मंथ से ही आपका महंगाई भत्ता घोषित करते हैं। जबकि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता घोषित किया, 3% घोषित किया, लेकिन उसको घोषित तो दीपावली के अवसर पर किया, लेकिन वो लागू कब से होगा, 1 जुलाई से होगा। ठीक है, लेकिन जबकि छत्तीसगढ़ में कब से लागू हो रहा है 50%, 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, जिससे कि कर्मचारियों को यहाँ नुकसान हो रहा है, जिसका विरोध अक्सर कर्मचारी संघ के माध्यम से किया भी जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है उमर अब्दुल्ला को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं पहले राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है।
तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनाव पहली बार हुए हैं, और पहली बार चुनाव हुए और क्या हुआ, यहाँ पे आपका मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, पुलिस वगैरह का जो कंट्रोल होता है वो केंद्र के पास होता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में सरकार तो उमर अब्दुल्ला चला लेंगे, लेकिन जो पहले जैसी तानाशाही जो चलती थी कि जो चरमपंथी हैं उनको कह सकते हैं एक उनके प्रति तटस्थ की भूमिका या उदासीन भूमिका जो निभाया करती थी सरकारें वहाँ, वैसा अब नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे प्रोएक्टिव रहेगी केंद्र सरकार और समय समय पर निगरानी करेगी कि यहाँ की सरकार सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दी है? तो इसका सही जवाब है रबी की फसलों के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है। एमएसपी अभी बढ़ाई गई है ताकि रबी की फसल के लिए जो किसान हैं वो थोड़े से उत्साहित महसूस करें और रबी की फसल का भी उत्पादन वो करें। ठीक है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए एमएसपी को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं रबी, खरीफ, रबी और जायद, ये मौसम के आधार पे, जलवायु के आधार पे, मेनली मौसम के आधार पे ही बोलिए, खरीफ, रबी और जायद फसलें होती हैं। खरीफ फसल जानते हैं आप कि 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच में लगाई जाती है, 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच रबी और 15 अक्टूबर से 15 जून के बीच में 15 फरवरी से 15 जून के बीच में जायद फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है निकिता पोरवाल, जो कि उज्जैन की गर्ल हैं और इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। फेमिना मिस इंडिया यह प्रतियोगिता कहलाती है। तो फेमिना मिस इंडिया बन गई हैं निकिता पोरवाल 2024 के लिए। अब ये मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नायब सैनी। नायब सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के नए सीएम बन गए हैं, तो इनको याद रखना है। तो हरियाणा में जैसा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आया और जो सरकार थी वहाँ पर रनिंग, उसके प्रति कोई भी असंतोष देखने को नहीं मिला और उन्होंने चुनाव जीत लिया, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सरकार यहाँ बनाई है और उनके जो सीएम थे नायब सैनी वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें सॉरी, है ना, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार हिंदी शब्दावली में। तो भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं 51 या 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 2024, है ना। नवा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 24 से 26 अक्टूबर 2024 को होगा। ठीक है, यानी अक्टूबर 2024 में ही ये आयोजन होने वाला है। ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ और क्या याद रखना है, तो ये भी याद रखना है कि इसमें 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी, प्रत्येक टीम में 6 सदस्य होंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि गोल्फ जो है ये जन सामान्य का गेम नहीं है बल्कि अभिजात वर्गीय लोगों का खेल है। वेस्टर्न देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित यह खेल, भारत में भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रचलित होते आ रहा है। ठीक है, और इस खेल को अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। वहाँ गोल्फ कोर्स है जहाँ इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की नई कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है रीता सांडेल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अब क्योंकि ये अध्यक्ष चेंज हो गई हैं तो CGPSC का जो पैनल है वो भी चेंज हो जाएगा और इस कारण से जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाना था राज्य सेवा परीक्षा 2023 का, वो इंटरव्यू अभी स्थगित हो जाएगा। ठीक है, PSC से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, ये काफ़ी ज़रूरी खबरें हैं, है ना।
तो जिसमें हम देखेंगे कि 2021 की जो पीएससी थी उसमें जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे सीजीपीएससी के टॉमन सिंह सोनवानी, उनके रिश्तेदारों के ऊपर किस तरीके से छापेमारी की जा रही है अब, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार उनके सेलेक्ट हैं, कांग्रेस के कई नेताओं के बच्चे भी सिलेक्टेड हैं और उनके ऊपर अब सीबीआई ने अपनी जो नकेल है वो कसी है और सब के ऊपर छापेमारी की जा रही है। उनके लैपटॉप और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, कंप्यूटर हैं, टैबलेट्स हैं, उसको मोबाइल है, उनको जब्त किया गया है और उनसे सबूत प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर गलत तरीके से आपने अगर कुछ पोस्ट पा भी लिया है तो आप जीवन भर सुकून से नहीं रह सकते। ठीक है, तो काम हमेशा सही करना चाहिए, जुगाड़ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट किस प्रकार की स्टोरेज का उपयोग करेगा? तो इसका सही जवाब है बैटरी स्टोरेज का प्रयोग करेगा। बैटरी स्टोरेज करने के मामले में ही ये देश का पहला सोलर प्लांट बना है एक्चुअल में। तो इसको थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गड़बड़ हो गई है, इसको याद रखना है। राजनांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट जिसने बैटरी स्टोरेज को कैपेसिटी को डेवलप किया है ना। इससे क्या होगा कि जब सोलर एनर्जी प्राप्त नहीं भी हो रही होगी, मतलब रात्रि के वक्त, तब भी जो बैटरी स्टोरेज है कैपेसिटी, उसके माध्यम से बिजली संचालित की जाएगी, प्रसारित की जाएगी। ठीक है, और जो ये बिजली है ये सोलर प्लांट से या सोलर पैनल से प्राप्त की जाएगी। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी सोलर प्लांट होगा। भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट में सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, मोहदा जो डैम है उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना है। भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है, जो राज्य का पहला फ्लोटिंग प्लांट होगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन तूफान किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। देखिए, फ्लोरिडा प्रांत के पास मतलब ये उत्पन्न हुआ था, या जैसा भी, तो मैक्सिको की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का ही एक पार्ट है, तो अटलांटिक महासागर इसका आंसर आएगा। और ये जो टॉर्नेडो है, बहुत स्पीड वाला टॉर्नेडो है, 300 किलोमीटर तक की इसकी रफ्तार है, अधिकतम रफ्तार। ठीक है, और सदी का इसको माना जा रहा है कि 2000 जो सदी है हमारी 21वीं सदी, इसका सबसे तेज़ तूफान ये है मिल्टन तूफान, और सबसे ज़्यादा तबाही कर रहा है ये। और यूएसए में आया है, फ्लोरिडा प्रांत के थ्रू ये यूएसए में इंटर किया है और करीब लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है निहोन हिंडांक्यो, जो कि जापान की संस्था है और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इसको निहोन हिंडांक्यो को याद रखना है। ठीक है, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है 105वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 105वां स्थान है 127 देशों में। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19th ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है लाओस में इसे आयोजित किया गया था। लाओस की राजधानी जो वियंतियन है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद जो 21वां एशियान भारत समिट हुआ था, उसमें भी श्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधान है। ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? इसका सही जवाब है रायपुर शहर में होगा। तो ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट 2024 का आयोजन रायपुर शहर में होगा और इसमें मनु भाकर जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, है ना, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। 2024 में जो ओलंपिक हुआ उसमें ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये आएंगी रायपुर। इसलिए ये खेल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, न्यूज़ में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में इसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नाडाल ने किस वर्ष टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है कि 2024 में ही अक्टूबर मंथ, यानी अभी
आज अगर 10 है तो 9 तारीख को समझ लीजिए इन्होंने राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राफेल नडाल को याद रखिएगा, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम, लगभग 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं अगर मैं सही हूँ तो इसको याद रखना है। राफेल नडाल बहुत कह सकते हैं फुर्तीले प्लेयर थे और इन्होंने संन्यास ले लिया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं राफेल नडाल एक्चुअल में किस खेल से संबंधित है और राफेल नडाल किस देश से संबंधित है। खेल तो आपको पता ही है, टेनिस से संबंधित है, देश कौन सा है राफेल नडाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है हांगकांग, है ना। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला है, तो इसको याद रखना है। इन्हें पहले मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है ना। द वेजिटेरियन इनका नावल था, अब इनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV C-37 मिशन में कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया था? ये हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि इसका जो टुकड़ा है वो भी वापस आ गया है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। तो जो रिकॉर्ड है कि 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने का, है ना, PSLV C-37, है ना। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन टाटा का निधन किस वर्ष हुआ? बड़ा इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो आज ही रतन टाटा का निधन हुआ है, मतलब आप इस वीडियो को नेक्स्ट डे देखेंगे तो कह सकते हैं 10 अक्टूबर को रतन टाटा का निधन हुआ है, 10 अक्टूबर 2024 को। इसका सही जवाब क्या होगा? 2024, ठीक है, याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहला प्रश्न है कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर को जोड़ने वाला नया औद्योगिक कॉरिडोर किस राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा? तो स्पष्ट है कि औद्योगिक कॉरिडोर का मेन पार्ट कहाँ पे? कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में है। तो ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और ये कॉरिडोर जल्द ही बनाया जाएगा, ऐसा करके इसके संबंध में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो ये नया कॉरिडोर बन रहा है इसके बारे में आपको याद रखना है। और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो बैठक हुई उसमें ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना था, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि सेज बनाया जाएगा इसमें, नया रायपुर में जो IT सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज और जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि मल्टी सेक्टर सेज जो स्थापित हैं उनको भी इससे जोड़ने का प्रयास है ना। तो जो भी सेज स्थापित किया जाना है या जो स्थापित है उसको जोड़ेंगे जिससे कि जो भी हमारा निर्यात है वो तेज़ी से बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितनी अधिकतम राशि का ब्याज मुक्त ऋण नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को मिलेगा? तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को। तो ये योजना आई हुई है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, ठीक है, तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए है। 2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को 1% की ब्याज पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ये मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। इसका सही जवाब है माइक्रो RNA की खोज, ठीक है। तो 2024 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो माइक्रो RNA की खोज के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 की विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है भारत। भारत 2024 के पिकल बॉल विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा और अमेरिका से ये खेल शुरू हुआ था, ठीक है, अब दुनिया के 70 देशों में पहुंच चुका है। पिकल बॉल टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मिला जुला रूप है। दुनिया भर में इसके बढ़ते खिलाड़ियों की संख्या के कारण इसे ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई। वाशिंगटन के 3 बुजुर्गों ने मिलकर इसकी नींव डाली थी। तो याद रखना है कि अब पिकल बॉल
चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? भारत में होने वाली है। ठीक है, 2024 की पिकल बॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बना करने वाली मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए इनको प्रदान किया गया है क्या नोबेल पुरस्कार, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इन व्यक्तियों में से आपको बताना है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। तो इसका सही जवाब है श्यामलाल सोम। तो ये तो इतिहास का क्वेश्चन है, तो फिर हमने इसे करंट अफेयर्स में क्यों अपडेट किया है, ऐसा आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए, जो आपका दैनिक भास्कर पेपर है उसमें बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें श्यामलाल सोम के नेतृत्व में जनवरी 1922 में जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था, ऐसा बताया गया है। ठीक है, सोम ने कुछ राजनीतिक चेतना संपन्न युवाओं को लेकर सभा की और अधिकारियों को सूचना दी कि शासन के अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह था ये बहुत विशेष सत्याग्रह था। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सत्याग्रह के बारे में याद रखना है और इस आर्टिकल को भी आपको पढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर में छपा हुआ, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था जंगल सत्याग्रह। 9 साल तक ये सत्याग्रह जो है आपका चला था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर संभाग में मावली माता का सबसे प्राचीन मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट में छपा हुआ है, इसको अच्छे से सुनिए। बस्तर में या बस्तर संभाग में मावली माता का सबसे प्राचीन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बस्तर के सबसे पुरानी देवियों में मावली माता का नाम सबसे ऊपर आता है। मावली माता का सबसे पुराना मंदिर जो है वो दंतेवाड़ा में स्थित है। आपको पता होगा कि बस्तर दशहरा जो है वो चल रहा है और इस दौरान विशेष रूप से मावली माता को जगदलपुर आमंत्रित किया जाता है और दशहरा का रथ जगदलपुर स्थित मावली माता की परिक्रमा करता है। ठीक है, इधर मावली माता का तलवार लेकर ही बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो, इस उद्देश्य से जोगी 9 दिन साधना में बैठता है। तो इस तरीके से हम बस्तर दशहरा को जितने अच्छे से पढ़ें उतना कम है। बस्तर दशहरा की जानकारी जो भी न्यूज़पेपर में आपको मिल रही है उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा ने बस्तर का दौरा किस वर्ष किया था? इसका सही जवाब है 1896 में। 1896 में बस्तर का दौरा किया था जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये जमशेदजी टाटा अगर बस्तर आएंगे तो किस उद्देश्य से आएंगे? तो जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लोहे को खोजने के लिए जमशेदजी टाटा कहाँ आए थे? बैलाडीला आए थे, या कह सकते हैं बस्तर आए थे, है ना। और उन्होंने पूरा केसकाल घाटी और बहुत सारे क्षेत्रों को कह सकते हैं उसकी दौरा किया था। केसकाल घाटी को तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लोर किया था। ठीक है, राजा रुद्र प्रताप देव का राज इस समय बस्तर में था। उस समय कौन आए थे? आपका जमशेदजी टाटा जी यहाँ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1922 में। ठीक है, जल जगार कार्यक्रम इस समय धमतरी में चल रहा है। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था? 1922 में जंगल सत्याग्रह में प्रारंभ हुआ था, तो इसको याद रखना है। ठीक है, उसी आर्टिकल से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मावली माता को बस्तर में किस रूप में पूजा जाता है? ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है शक्ति की देवी। मावली माता को शक्ति की देवी के रूप में बस्तर में पूजा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के समर्थन में चागोस द्वीप समूह पर अपना समर्थन दिया है? तो इसका सही जवाब है
मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस के समर्थन में भारत ने अपना समर्थन दिया है। ठीक है, चागोस द्वीप को लेकर। चागोस द्वीप में ही स्थित है आपका डिएगो गार्सिया जिस पे अमेरिका का सैन्य अड्डा है। बहुत ज़्यादा अमेरिका ने इसको डेवलप कर लिया है और पूरे इंडो पैसिफिक में निगरानी रखने का काम अमेरिका करता है। तो ये चागोस द्वीप समूह अभी तक किसके पास है? ये ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन की कॉलोनी है आज भी और इस पे मॉरिशस अपना हक मानता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन इसे अभी तक मॉरिशस के हवाले नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर ब्रिटेन को ऐसा अब करना पड़ेगा क्योंकि भारत का पूर्ण समर्थन मॉरिशस को मिला है कि चागोस द्वीप समूह उसका है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अड्डा क्या होगा, उसके लिए मॉरिशस के साथ अमेरिका को संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि उनका जो सैन्य अड्डा है वो चलता रहे। ठीक है, कनाडा का वन इंडिया को समर्थन किस क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब है अखंडता। अखंडता के क्षेत्र में कनाडा ने भारत को समर्थन दिया है। हाल ही में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें कहा कि कनाडा बिल्कुल भारत की एकता और अखंडता का समर्थन करता है और जो भी रेफरेंडम वगैरह खालिस्तान के यहाँ होते हैं वो क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत हो जाते हैं। नहीं तो कनाडा जो गवर्नमेंट है उसका स्टांस हमेशा एक जैसा है कि वो भारत की अखंडता को समर्थन देती है। इससे निश्चित तौर पे भारत और कनाडा के संबंध पहले से बेहतर होंगे ये माना जा सकता है क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने साइड से एक पॉजिटिव कदम अब चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव को कितने मिलियन डॉलर का सहयोग प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है 400 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो भारत ने मालदीव को 400 मिलियन डॉलर का सहयोग प्रदान किया है। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान है जो दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहा है कि उसको कोई सहयोग दे दे, कोई लोन मिल जाए उसको, और एक तरफ भारत है जो अपने पड़ोसी देशों को खुद आगे आकर मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मदद भारत नहीं करता है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा गिरगिट टाइप का देश है कि वो पैसा लेता है और क्या करता है, उसको आतंकवाद को बढ़ाने में लगा देता है, उसको करप्शन में लगा देता है। वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी घटिया है, वहाँ की सेना के पास इतने अधिक पावर है कि उस सेना में पैसा जो होता है कटौती उसकी होती नहीं है। सेना जितना पैसा है उसको तो से जो वहाँ के सेनापति होते हैं वो स्विस बैंक में डाल देते हैं और विदेश भाग जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जनता भी कह सकते हैं इतनी नासमझ है कि वो हर बार उन्हीं लोगों को सत्ता में लेके आती है और वो हमेशा नफरत भारत से करती है। कभी मूल बिंदु पे आते ही नहीं है कि उनके देश का जो डेवलपमेंट है, उनके देश का के लोगों का डेवलपमेंट वो भी आवश्यक है। ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं, भारत से दुश्मनी के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर जाएंगे इन फ्यूचर? अभी किस देश की यात्रा पर जाने वाले हैं एस जयशंकर जो बहुत चर्चा में है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में SCO की बैठक होने वाली है, संघाई सहयोग कोऑपरेशन की बैठक होगी, तब एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करेक्ट करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, है ना। तो एस जयशंकर डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पोषण जागरूकता में भारत में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ को याद रखना है कि ये पोषण जागरूकता में भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारत में इस समय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है जिसके तहत विभिन्न बच्चों का जो है वो वजन तौलकर देखा जा रहा है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ पोषण जागरूकता अभियान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन त्योहार के दौरान कितने लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया? तो इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया किस दौरान? वजन त्योहार के दौरान। ठीक है, तो इस घटना को भी याद रखना है, 23 लाख बच्चों का वजन मापा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से है। संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी जलवायु परिवर्तन,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, डिजिटल सहयोग या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या है, कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, तो भारत जो है वो किस में शामिल हो गया है? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दर्शनी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है 1। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। कितने? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में नई कैटफिश प्रजाति एक्सोटोमा सेंटिनियो की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है दाजुलिके नदी, है ना। इस नदी पे कैटफिश प्रजाति की एक्सोटोमा सेंटियोनी की खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है आबू धाबी। आबू धाबी में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और जापान को आप जानते हैं कि इसकी जनसंख्या लगातार गिर रही है और यही कारण है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो रही है। इस कारण से यहाँ सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 39